आज भारतीय समाज जो है एक अलग विचारधाराओं के साथ चल रहा है। हजारों सालों से जब लोग आके गए दूसरे देशों से, हमारी संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होते गया। वो जो प्रवाह था संस्कारों का वो खंडित हो चुका। पर वो होने के बाद आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ तो करना है उसके लिए। तो आपको सबसे पहले विश्वास रखना होगा इस भूमि पर, इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपराओं पर। उस वक्त पर आपको एक ही करना होता है कि हम सब एक है, क्योंकि जब आप एक संघ होते हो तब एक शक्ति के रूप में आप अपने देश के लिए योगदान दे सकते हो। देश पहले इसलिए क्योंकि वो पावन भूमि है, धर्म को स्थान इसी भूमि ने दिया है, सत्य को स्थान इसी भूमि ने दिया है। उसके लिए आप गर्व महसूस करना चाहिए। यहीं पर शिव जी का वास है, यहीं पर सारे अवतार यहीं पर पहुंचते हैं। संत महात्मा कुछ तो इस भूमि में है जहां पर आप रहे हो। और फिर से ईश्वर एक संकल्प लेके काम कर रहे हैं कि इस भूमि को अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, इस भूमि का सत्य स्वरूप फिर से लौटाना है। उसके लिए आप सभी को तैयार होना होगा। पर अगर हम वहां तक लेके जाना चाह रहे हैं दुनिया की नजरों में, तो हमें बहुत सोच समझ कर, विचार कर कर, आध्यात्मिक साथ के साथ ही हमें चलना होगा। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ में चलेगी तब हम इस सपने को पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम टुकड़ों में फैल जाते हैं तो भविष्य में वाकई में कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी करने के लिए। जितना भेद बढ़ेगा उतने ही हम बिखरते जाएंगे, उतनी हमारी प्रगति रुकती जाएगी, हम और उन्नत नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति, एक संस्था या अनेकों संस्था मिलकर भी नहीं होगा जब तक आम नागरिक उसके लिए भाव नहीं रखेगा। आम नागरिक को भी सोचना होगा। अगर आप इस संकल्प को समझते हैं, इसके लिए आप भीतर से ये प्रण लेते हैं कि मेरा देश सर्वप्रथम, और उसके लिए हम सभी तत्पर हैं और मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, तो इस भाव को, इस संदेश को समझिए और पकड़िए। एक भारत हम भारत, क्योंकि वो समय आ गया है सूर्य उदय होने का, सत्य, प्रेम, मैत्री उदय होने का। और उसके बाद जो देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा, वाकई में उसे कोई नहीं रोक पाएगा।